तो दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आपका पेंडुलम एडीयू में। कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे और तैयारी भी आपकी बहुत अच्छी चल रही होगी। दोस्तों अपनी लेक्चर सीरीज को कंटिन्यू करते हुए आज हम आपके लिए लेके आए हैं क्षेत्रमिति यानी मेंसुरेशन का क्वेश्चन सेशन, जिसमें हम देखेंगे यानी कि प्रश्न पत्र, यानी कि इसमें प्रीवियस ईयर में आपके किस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए हैं और साथ ही देखेंगे कि नए एग्जाम पैटर्न के तहत आपके एग्जाम में आने वाले क्वेश्चंस की क्या संभावना है, किस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। देखते हैं आपका प्रीवियस ईयर पेपर में आया हुआ पहला क्वेश्चन क्या आया था। ये आपकी स्क्रीन पे आपसे कह रहा है 100 मीटर रस्सी से घिरे आयताकार मैदान का अधिकतम क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ये आपका एनटीपीसी एग्जाम में प्रीवियस ईयर में पूछा हुआ क्वेश्चन है, बहुत बेसिक सा क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। अब देखिए ये क्या है, एक आयताकार मैदान है, ये एक 100 मीटर रस्सी से घिरा हुआ है। अब घिरा हुआ है तो इसका मतलब क्या है, ये इसका क्या दिया गया है, इसका परिमाप दिया गया है। और परिमाप कितना है इसका, 100 सेंटीमीटर। अब ये 100 सेंटीमीटर परिमाप हो गया। अब आपको पता है कि अगर मैं यहाँ से कहूँ कि अधिकतम क्षेत्रफल क्या होगा, तो आपको पता है कि आयत और वर्ग में अगर दोनों के परिमाप समान होते हैं, अब आपको पता है कि एक वर्ग क्या होता है, वो भी एक आयत ही होता है। और अगर आयत और वर्ग के परिमाप समान है तो आपको पता है कि क्षेत्रफल किसका अधिकतम होगा, आपका वर्ग का क्षेत्रफल अधिकतम होता है। तो आप कह सकते हैं कि अगर परिमाप यहाँ पे 100 है और अधिकतम क्षेत्रफल निकालना है तो ये क्या है, हमारा एक वर्ग है। तो वर्ग है तो इसका परिमाप कितना हो गया, 4a बराबर 100 सेंटीमीटर। तो a इसकी जो भुजा होगी कितनी आ जाएगी, 25 सेंटीमीटर। अब 25 सेंटीमीटर भुजा आ गई तो क्षेत्रफल आप बहुत ईजिली बता सकते हैं कितना हो जाएगा। आपका क्षेत्रफल होता है a² यानी कि 25 का स्क्वायर बराबर 625 वर्ग सेंटीमीटर। यानी कि आपका ये मीटर में दिया गया था भाई, तो ये इसे मीटर कर लीजिएगा आप। तो यानी कि ये भी क्या हो जाएगा, वर्ग मीटर। यानी कि आपका यहाँ से ऑप्शन जो है वो जो 625 है वो आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया था एनटीपीसी एग्जाम में। तो ये रहा दोस्तों आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। आपकी स्क्रीन के ऊपर पूछा गया था एग्जाम में कि एक त्रिभुज का परिमाप 200 है यदि इसकी दो भुजाएं बराबर हैं तथा तीसरी भुजा बराबर वाली भुजाओं से 20 अधिक है तो तीसरी भुजा की लंबाई आपको बतानी थी कितनी होगी। यानी कि वो जो अधिक वाली भुजा है उसकी आपको लंबाई बतानी है कितनी होगी। तो बिल्कुल एक तरीके से बेसिक सा ही क्वेश्चन है। आपको पता है एक त्रिभुज है, इसकी दो भुजाएं बराबर है, यानी कि ये और ये बराबर है और ये क्या है, ये बराबर भुजाओं से 20 अधिक है। अगर मैं इसे x और इसे भी x मान लूँ तो ये कितनी हो जाएगी, x + 20 हो जाएगी। तो आपको दिया था कि इसका परिमाप 200 है। परिमाप आपको पता है क्या हो जाएगा, तीनों भुजाओं का योग हो जाएगा। तो x + x + x + 20 यानी कि 3x + 20 हो जाएगा। और ये आपको क्वेश्चन में दिया था कितना, 200। तो यहाँ से आप कह सकते हैं 3x बराबर 20 इधर जाएगा तो 180, x बराबर कितना आ गया, 60। x की वैल्यू आ गई 60, यानी कि जो बराबर भुजा है वो आपकी कितनी है, 60 है। तो आपको तीसरी भुजा बतानी है, तो तीसरी भुजा क्या है, 20 ज़्यादा है तो आपकी क्या हो जाएगी, तीसरी भुजा 80 हो जाएगी। और यही आपका था इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर। चलिए आगे देखते हैं और अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं उसमें क्या पूछा गया था। तो ये रहा दोस्तों आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। आपके स्क्रीन के ऊपर पूछा गया था एग्जाम में कि यदि समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल 30 वर्ग मीटर है तथा यदि ऊंचाई आधार से 7 सेंटीमीटर अधिक होती है तो उसका आधार ज्ञात कीजिए। उसका आधार कितना है, बेस। तो फिगर में अगर समझाना चाहूँ तो ये आपका अगर समकोण त्रिभुज है, इसका क्षेत्रफल उन्होंने दे दिया 30 है और कहा गया कि ऊंचाई आधार से 7 सेंटीमीटर अधिक है। यदि आधार x मान लूँ तो ऊंचाई क्या है, x + 7 है। तो अब आपको बताना है इसका आधार कितना है। तो आपको पता है बेसिक सा बन गया, ये आधार है ये ऊंचाई है, तो आपको क्षेत्रफल पता है क्या होता है, 1/2 आधार यानी कि x गुणा ऊंचाई x + 7 बराबर दिया किसके है, ये 30 के। तो ये 2 इधर जाएगा कितना हो जाएगा, 60। x के अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो x² + 7x बराबर कितना हो जाएगा, 60। 60 को इधर ले आएंगे तो ये माइनस हो जाएगा बराबर 0। अब 60 के आपको ऐसे फैक्टर करने हैं, ऐसे गुणनखंड करने हैं जिनका अंतर कितना आना चाहिए, आपका 7 आना चाहिए। तो आपके दिमाग में तभी आ जाता है तुरंत, 12 पंजे क्या होते हैं, 60 होते हैं। तो आप यहाँ से कह सकते हैं कि x² + 12x - 5x - 60 बराबर 0। तो यहाँ से x यानी कि x + 12 और यहाँ से 5 कॉमन x + 12, यानी कि मेरे पास दो फैक्टर आ गए, एक x + 12 है और एक x - 5 है।
तो यहाँ से आप कह सकते हैं कि x या तो 5 होगा या होगा -12। माइनस में होगा नहीं, तो x की वैल्यू आपको मिल गई, कितनी है, 5 है। तो आधार बताना था, आधार आपका कितना आ गया, x माना था, तो इसकी वैल्यू आ गई आपकी 5। तो ऐसे भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। चलिए देखते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो ये रहा दोस्तों आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, आपकी स्क्रीन के ऊपर पूछा गया था एग्जाम में, इसमें प्रीवियस ईयर में, कि एक समलंब का क्षेत्रफल 18 वर्ग सेंटीमीटर है, यदि इसकी ऊंचाई और आधार क्रम से 3 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर हैं, तो आधार के समांतर भुजा की लंबाई ज्ञात कीजिए कितनी होगी। तो बिल्कुल बेसिक सा ही क्वेश्चन है, बस फॉर्मूला आपको पता है तो ये क्वेश्चन कुछ भी नहीं है, सेकेंडों का क्वेश्चन था। आपको पता है कि अगर डिटेल में समझाऊँ तो ये अगर आपका समलंब है, ये क्या है आपका एक समलंब चतुर्भुज है, इसका आधार आपको दिया गया है, कितना है, इसका आधार है 5 सेंटीमीटर, ऊंचाई है इसकी कितनी, 3 सेंटीमीटर, और आपसे पूछा है समांतर भुजा, यानी कि ये वाली भुजा पूछी गई, इसे मान लेते हैं भाई x सेंटीमीटर। तो आपको पता है इसका क्षेत्रफल क्या होता है समलंब का, 1/2 गुणा समांतर भुजाओं का योग, यानी कि 5 + x और गुणा ऊंचाई कितनी है, 3। ये आपका क्या होता है भाई, क्षेत्रफल होता है। तो ये आपको फॉर्मूला याद रहना चाहिए। तो अब ये आपको दिया गया है किसके बराबर, 18 के बराबर। तो 3 से काट लेते हैं, 3 × 6 = 18, 6 2 इधर जाएगा 12, यानी कि 5 + x बराबर 12 हो गई। तो x बराबर कितनी आ गई आपकी, 7। यानी कि जो x हमने मानी थी ये कितनी आ गई आपकी, 7 सेंटीमीटर। और यही था इस क्वेश्चन का आंसर। तो ऐसे बेसिक से क्वेश्चन आपके RRB NTPC में पूछे गए हैं। चलिए देखते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को कि क्या पूछा गया था। तो ये रहा दोस्तों आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, आपकी स्क्रीन के ऊपर पूछा गया था प्रीवियस ईयर एग्जाम में, कि एक 45 सेंटीमीटर लंबी तथा 35 सेंटीमीटर चौड़ी आयताकार चादर के कोनों में से 5 सेंटीमीटर भुजा के 4 वर्ग काटकर बची हुई चादर से एक खुला बॉक्स बनाया गया, यानी कि खुला हुआ बॉक्स उससे बनाया गया है। तो बॉक्स का आयतन आपको बताना है कितना होगा। तो देखिए अगर फिगर से मैं आपको ये समझाना चाहूँ कि एग्जामिनर क्वेश्चन पूछ क्या रहा था, कि ये एक चादर है आयताकार, इसकी लंबाई भी आपको दे दी गई, कितनी थी, 45 सेंटीमीटर, इसकी चौड़ाई भी उसने दे दी, कितनी थी, 35 सेंटीमीटर। अब उसने कहा कि इसके चारों कोनों से 5 सेंटीमीटर भुजा के 4 वर्ग निकाले गए। अब चारों कोनों से निकालोगे तो यानी कि 5 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर, यहाँ से भी, यहाँ से भी और यहाँ से भी, ये कितनी हो गई, 5, ये भी 5, ये सब क्या हो जाएंगी, 5 हो जाएंगी आपकी। अब जब आप 5-5 करके इस चारों कोनों से आप यहाँ से निकाल देंगे वर्ग को, तो क्या बचेगा। अब बॉक्स कैसे बनेगा, यहाँ से ये वाली जो चादर है ये ऊपर उठ जाएगी, यहाँ से बची हुई ये वाली चादर ऊपर उठेगी, और यहाँ से ये बची हुई चादर ऊपर उठेगी, और यहाँ से ये वाली बची हुई ये चादर ऊपर उठेगी। तो देखिए जो ऊपर उठ रहा है भाग, ये कितना है, ये सिर्फ आपका 5 सेंटीमीटर है। तो ये 5 सेंटीमीटर है, और बचा हुआ ये अंदर क्या है, ये आपका आयत हो जाएगा। इसके लिए जो डायमेंशन होंगी वो 45 में से 5 और 5 10 चली जाएंगी, यानी कि 35 बचेंगे। और ये 35 है तो 5 और 5 10 चली जाएंगी, ये कितना बचेगा, 25। तो अब आपको ये आयताकार एक बॉक्स बच गया है। इस बॉक्स के लिए आपको आयतन बहुत ईजी है निकालना। कितना हो गया, ये 35 है, ये 25 है, और ऊंचाई इसकी पता चल गई 5 है। तो जो आयतन होगा वो कितना हो जाएगा, लंबाई इंटू चौड़ाई और ऊंचाई। लंबाई कितनी है, 35, चौड़ाई 25 और ऊंचाई 5। तो यहाँ से मल्टीप्लाई कर लीजिए, कितना आ जाएगा, 35 पंजे 30 पंजे 150 और 5 पंजे 25, यानी कि 175 गुणा 25। 25 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, बहुत आसान है। 25 पंजे 125, 12, 25 7 175 और 12 187, 7 हासिल 18, 25 से कम 25 और 18 43 घन सेंटीमीटर। यानी कि ये जो आपका आयतन आ गया, कितना आ गया, 4375 घन सेंटीमीटर इसका आयतन आ जाएगा। ये जो खुला हुआ बॉक्स आपका बचेगा। तो बस आपको चीज़ों को समझना है कि किस तरीके से आपको एग्जाम में अप्रोच करनी है अपने क्वेश्चंस को देखकर। तो ये क्वेश्चन था कुछ नहीं, बस आप इसे मेंटली भी सॉल्व कर सकते थे अगर आप एक बार क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ते। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो ये रहा दोस्तों आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर। इसमें आपसे पूछा गया है कि एक बेलन का व्यास 6 सेंटीमीटर तथा उसमें 10 सेंटीमीटर की ऊंचाई तक पानी भरा हुआ है। उसमें एक गोलाकार गेंद डाली जाती है तो पानी का स्तर 0.5 सेंटीमीटर ऊपर बढ़ जाता है। तो गेंद का व्यास ज्ञात कीजिए कि गेंद का व्यास कितना होगा। अब देखिए क्वेश्चन
ऐसा है कि अगर आप समझें तो अगर मैं आपको फिगर से समझाऊं तो क्या है, ये आपका एक बेलन है, इसमें क्या है, यहाँ ये 10 सेंटीमीटर की ऊंचाई तक क्या है, पानी भरा हुआ है। तो जैसे ही आप इसमें गोलाकार गेंद डालते हैं, जैसे ही आपने गेंद डाली तो ये क्या हुआ, 0.5 सेंटीमीटर बढ़ गया। अब ये जो 0.5 सेंटीमीटर इसकी ऊंचाई बढ़ी है पानी की, ये किसकी वजह से बढ़ी है, जब आपने ये बॉल या ये जो गोला है ये इसके अंदर डाला, इसकी वजह से ही तो ये बढ़ा है। और ये बढ़ा किसकी वजह से होगा, जितना इसका आयतन गोले का आयतन होगा उतने ही आयतन में क्या होगा, पानी में वृद्धि हुई होगी। यानी कि मैं कह सकता हूँ कि ये जो वृद्धि हुई है ये गोले के आयतन के बराबर होगी। अब गोले का आयतन क्या होगा, आपको पता है 4/3 पाई आर क्यूब होता है गोले का। अगर मैं इसकी त्रिज्या को क्या मान लूँ, आर मान लूँ इस गोले की त्रिज्या को। अब ये जो पानी में राइज आया है, ये जो पानी ऊपर चढ़ा है, इसका अगर देखें कितना पानी चढ़ा है, तो इसके लिए अगर मैं आयतन निकालूं तो क्या होगा, आपको पता है कि बेलन का आयतन कितना होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। अब यहाँ पे h क्या हो जाएगी, हाइट कितनी बड़ी है पानी की, 0.5, तो h की वैल्यू कितनी है मेरे पास, 0.5 है। अब r निकालना है कि r कितना होगा, और r आपको दिया है क्वेश्चन में कि बेलन का जो व्यास है वो कितना है, 6 सेंटीमीटर, यानी कि त्रिज्या कितनी हो जाएगी, 3। तो आप कह सकते हैं r स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9। ये किसके बराबर है आपका, 4/3 पाई आर क्यूब के, और यहाँ पे साथ में आपका पाई भी है, तो पाई से तो पाई कट गया, 3 से ये 3 कट जाएगा। अब यहाँ से 4 है, ये 4 कहाँ जाएगा, यहाँ नीचे आ जाएगा। तो आप कह सकते हैं आर क्यूब बराबर कितना हो जाएगा, 9 भाई 1/3, ये 1/3 तो उसमें होता है भाई आपका शंकु में होता है, कोण में, तो इसमें तो पाई आर स्क्वायर एच होता है, तो ये 1/3 नहीं आएगा। कभी कभी हमसे भी गलतियां हो जाती हैं भाई, 4/3। अब यहाँ से पाई कट जाएगा, ये 3 जो है यहाँ पे ऊपर आ जाएगा, तो 9 तिया हो जाएगा यहाँ पे 27, और ये आ जाएगा 0.5/4। तो अब देखिए अगर मैं पॉइंट हटाता हूँ तो नीचे 0 आएगा, और 5 से काटता हूँ तो कितना हो जाएगा, 5×8 = 40, तो कितना आ गया, 27/8। अब यहाँ से r की वैल्यू निकालते हैं तो क्यूब रूट ऑफ 27/8 आ जाएगा, ये क्यूब रूट हो गया। अब 27 को पता है 3 लिख सकते हैं, और 8 को लिख सकते हैं 2, यानी कि r जो है वो कितना आ गया, 3/2 आ गया। आपसे क्वेश्चन में पूछा क्या गया था कि गेंद का व्यास ज्ञात कीजिए, तो व्यास क्या होता है, त्रिज्या का 2 गुना होता है, तो बस इसे 2 गुना कर दीजिए, कितना हो जाएगा, 3 सेंटीमीटर में दी थी ना, तो ठीक है भाई सेंटीमीटर, यानी कि 3 सेंटीमीटर क्या हो जाएगा, आपका व्यास हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन जो इस हिसाब से है आपका वो ए में दिया गया है आपका 3, तो यानी कि ये आपका 3 जो है सेंटीमीटर बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। तो इस तरीके से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को। ये रहा दोस्तों आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, आपकी स्क्रीन के ऊपर दिया गया है कि एक बंद लकड़ी का आयताकार बॉक्स 1 सेंटीमीटर मोटी लकड़ी से बना है, जिसका बाहरी आयाम इस प्रकार है, लंबाई 22 सेंटीमीटर, चौड़ाई 17 सेंटीमीटर और ऊंचाई 12 सेंटीमीटर। इसे सीमेंट से पूरी तरह भरा जाता है, तो बॉक्स में सीमेंट की मात्रा कितनी होगी। तो मात्रा पूछिए, यानी कि उसका आयतन पूछा है। मैंने कहा था कि मटेरियल कितना आता है वो आपको मैटर करता है, वही क्या होता है, उसका आयतन होता है। तो यहाँ पे आपसे आयतन ही पूछा गया है कि उस सीमेंट का या बॉक्स का आयतन कितना है अंदर वाले हिस्से का, क्योंकि आपको उसमें 1 सेंटीमीटर चौड़ा भी है, यानी उसकी जो परत है वो 1 सेंटीमीटर मोटी है, तो वहाँ पे उस चीज़ को आपको निकालना पड़ेगा। अब देखिए अगर मैं लंबाई की बात करूँगा, लंबाई कितनी हो जाएगी, आपको पता है कि अगर ये आपका बॉक्स है, ये आपका बॉक्स है और ये क्या है, 1 सेंटीमीटर इसकी मोटाई है आपकी आयताकार बॉक्स की, तो आप कहेंगे कि ये सब जगह से क्या होगा, 1 सेंटीमीटर मोटा होगा। तो ये 1 सेंटीमीटर अगर मोटा है तो आप कहेंगे
अब जब मैं इसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई निकालूंगा तो 1 सेंटीमीटर तो इस तरफ और 1 सेंटीमीटर इस तरफ क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो आप कहेंगे लंबाई में कितने की कमी आएगी, 2 सेंटीमीटर की। तो लंबाई कितनी हो जाएगी, 22 माइनस 2 यानी कि 20 बचेगी। ऐसे ही चौड़ाई भी आपकी क्या हो जाएगी, 2 कम हो जाएगी। चौड़ाई दी थी आपको 17 माइनस 2 यानी कि 15। ऐसे ही आपकी ऊंचाई भी क्या हो जाएगी, 2 सेंटीमीटर कम हो जाएगी। दी है आपको 12, तो कितनी रह जाएगी, 10 सेंटीमीटर। ये आपकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई आ गई किसकी, अंदरूनी वाले हिस्से की, जिसमें आप सीमेंट भरेंगे। अब सीमेंट का आयतन आपको निकालना है, तो बहुत इजी हो गया, तीनों की मल्टीप्लाई कर दीजिए। कितना हो जाएगा, आयतन बराबर 20 गुणा 15 गुणा 10, यानी कि आप कह सकते हैं 15 दूनी 30 और 1 0 यानी कि 3000 घन सेंटीमीटर। ये आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। बस आपको ये ध्यान रखना कि जब भी मोटाई की बात आएगी तो दोनों तरफ से कम होगी, यानी ऐसा नहीं करना आप एग्जाम में कि एक तरफ से उस मोटाई को कम कर दो। अब ये मोटाई इस तरफ भी है तो ये इस तरफ भी होगी, यानी कि दोनों तरफ से आपकी साइड से मोटाई कम होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो ये रहा दोस्तों आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, आपकी स्क्रीन के ऊपर दिया है कि 6 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग के क्षेत्रफल तथा उसके विकर्ण पर बनाए गए वर्ग के क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात कीजिए। यानी कि एक वो वर्ग है जो आपको दिया गया है और उसके विकर्ण पर बने दूसरे वर्ग के क्षेत्रफल के साथ उसका अनुपात आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है। तो देखिए दोस्तों, सिंपल सा अगर मैं फिगर बनाऊं आपको, तो ये एक वर्ग दिया है आपको क्वेश्चन में, इसकी भुजा क्या है, 6 सेंटीमीटर, और एक इसके विकर्ण पर बना है एक वर्ग। इसके विकर्ण पर ये वर्ग बनेगा आपका ये। तो ये जो वर्ग बना हुआ है इसकी भुजा क्या हो जाएगी, जो इस वर्ग का विकर्ण होगा। और आपको पता है कि विकर्ण क्या होता है, अगर भुजा a होती है किसी भी वर्ग की तो विकर्ण हो जाता है a√2। तो आप कह सकते हैं डायरेक्ट कि ये जो विकर्ण है या इस विकर्ण पर बने वर्ग की जो भुजा है वो कितनी हो जाएगी, 6√2 हो जाएगी। अब दोनों आपको भुजाएं पता चल गई। अब आपको यहाँ से दोनों के क्षेत्रफल का अनुपात निकालना है। तो पहले वाले त्रिभुज का वर्ग का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, 6 स्क्वायर यानी कि 36, और दूसरे का कितना हो जाएगा, 36 और √2 इसका भी स्क्वायर हो जाएगा। तो 36 से 36 तो कटेगा ही कटेगा, यहाँ पे आ जाएगा 1 और यहाँ पे आ जाएगा आपका 2। तो दोनों का अनुपात क्या आ गया, 1:2, यानी कि यहाँ से आपका जो ऑप्शन दिया गया है 1:2 ये वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से बेसिक क्वेश्चंस भी आते हैं जिसमें आपको अगर पता है कि विकर्ण पर वर्ग का विकर्ण कितना होगा तो आप इजीली मेंटली भी ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो ये रहा दोस्तों आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर। इसमें पूछा गया है कि एक आयताकार मैदान की लंबाई तथा चौड़ाई का अनुपात 7:4 है। उसके बाहर चारों ओर बनाए गए 4 मीटर चौड़े रास्ते का क्षेत्रफल 440 वर्ग मीटर है, 406 वर्ग मीटर है। मैदान की लंबाई ज्ञात कीजिए। अब आपसे मैदान की लंबाई पूछी गई है कि मैदान की लंबाई कितनी है। अब देखिए ऐसे क्वेश्चंस में आपको क्या करना होता है कि इसमें पूरे के पूरे क्षेत्रफल में से आपको मैदान का क्षेत्रफल अगर आप निकाल देंगे तो आपको पता चल जाएगा कि रास्ते का क्षेत्रफल कितना होगा। तो रास्ते का क्षेत्रफल निकालने के लिए मैं सीधा आपको फिगर से समझाता हूँ कैसे करना है। देखिए आयताकार मैदान है, इसकी लंबाई और चौड़ाई का अनुपात यहाँ दे दिया गया 7:4। तो मैं कह सकता हूँ ये 7x है और ये 4x है। अब ये 7x और ये हो गया आपका 4x। अब इसके बाहर 4 मीटर चौड़ा रास्ता है तो ये चारों ओर क्या होगा, 4-4 मीटर चौड़ा होगा, यानी यहाँ भी 4 मीटर होगा, यहाँ भी 4 मीटर होगा, यहाँ भी 4 और यहाँ भी 4 मीटर होगा। अब आपको अगर बाहरी डायमेंशन आप इसकी देखना चाहते हैं, बाहर की डायमेंशन क्या होंगी, यानी कि पूरे रास्ते समेत पूरी लंबाई देखना चाहते हैं तो कितनी हो जाएगी, ये पूरी हो जाएगी आपकी 7x + 8 और ये कितनी हो जाएगी भाई, ये हो जाएगी आपकी, ये 4x है तो 4x + 8, ये हो जाएगी आपकी पूरी लंबाई। अब इसमें बाहर वाली डायमेंशन में से अगर मैं इस मैदान का क्षेत्रफल माइनस कर दूंगा तो मुझे किसका मिलेगा, रास्ते का क्षेत्रफल मिल जाएगा। तो रास्ते का क्षेत्रफल लिखते हैं, कितना हो जाएगा रास्ते का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, बाहर का कितना हो जाएगा, लंबाई गुना चौड़ाई, तो 7x + 8 गुणा 4x + 8 माइनस अंदर वाले आयताकार भाग का कितना है मैदान का, 7x गुणा 4x बराबर किसके हो जाएगा, 406 के। अब इसे मल्टीप्लाई कर लीजिए, कितना हो जाएगा, 7 चौक 28 x² प्लस 7 8 56x प्लस 8 चौक 32x प्लस 8 8
64 और माइनस 7 चौक 28 एक्स स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 406 के। अब इससे तो ये कैंसिल हो जाएगा 28 से 28 और 56 और 32 हो गए 88 एक्स और 64 को इधर ले आते हैं तो इसमें से माइनस कर लीजिए 64 को, तो माइनस करेंगे कितना आ जाएगा 2, 10 में से 6 गया 4 और 3, 305। ये 406 नहीं होगा भाई, ये 416 होगा यहाँ पे। तो 11 में से 6 जाएंगे, यहाँ पे हो जाएगा आपका 5। ठीक है, इसे करेक्ट कर लीजिएगा भाई। क्वेश्चन में ये कितना है आपका 416 है। अब 11 से इसे काट लेते हैं, 11 3 33, 2 11 दूनी 22 और 8 से काटेंगे तो 8 चौक 32, यानी कि x की वैल्यू कितनी आ गई भाई 4 आ गई। अब x की वैल्यू जैसे ही आपकी 4 आती है, अब आपको यहाँ से पता चल जाएगा किसकी, आयताकार मैदान की लंबाई, क्योंकि आपसे वही पूछा गया है। तो आयताकार मैदान की लंबाई कितनी थी 7x थी, तो 7 गुना करेंगे आप 4, यानी कि 28 सेंटीमीटर में, मीटर में है, तो 28 मीटर क्या आ जाएगी आपकी मैदान, आयताकार मैदान की लंबाई आ जाएगी। तो इस तरीके से जो है बेसिक क्वेश्चंस भी, ये बेसिक ही है आपका क्वेश्चन, जिसमें आपसे रास्ते का क्षेत्रफल पूछ लेते हैं, कई बार मैदान का क्षेत्रफल पूछ लेंगे। तो इस तरीके से इस पे बेस्ड आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो ये रहा दोस्तों आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर। इसमें आपसे पूछा गया था कि किसी समबाहु त्रिभुज के अंदर एक बिंदु से तीनों भुजाओं की लंबवत दूरियां आपको दी गई हैं, कितनी है, क्रमशः 3√3 सेंटीमीटर, 5√3 सेंटीमीटर और 8√3 सेंटीमीटर। तो त्रिभुज का परिमाप आपको बताना था, क्या होगा। अब देखिए, ऐसा क्वेश्चन अगर आपके एग्जाम में आता है तो सबसे पहले फिगर से देखिए आपको कहना क्या चाहता है, तो वहीं से आप आइडिया लगा पाएंगे कि क्वेश्चन को मुझे किस तरीके से सोल्व करना है। अब कोई भी एक बिंदु है, कहीं पे भी हो सकता है त्रिभुज के अंदर। अब इससे क्या है, तीनों भुजाओं की लंबवत दूरियां, अब लंबवत दूरियां हैं तो यानी कि इससे अगर मैं इस भुजा पे लंब डालूं, इससे इस भुजा पे लंब डाला और इससे इस भुजा पे लंब डाला, तो इन सबकी आपको दे दी गई है, कितनी है भाई, ये आपकी 3√3, ये आपकी 5√3 और ये आपकी 8√3, ये आपको तीनों भुजाएं यहाँ पे दे दी गई। अब आपसे पूछा है कि त्रिभुज का परिमाप। अब यहाँ से आप क्या निकाल सकते हैं, अब अगर मैं इनको मिला दूं, यहाँ तक कोई दिक्कत है किसी को समझने में। मैंने क्या किया, बस इनको आगे तक बढ़ा दिया और शीर्ष पे इनको मिला दिया। ये आपका त्रिभुज हो गया ABC, और ये मैंने बिंदु मान लिया कोई O बिंदु है यहाँ पे, जिसे लंबाप के ढाले गए हैं। अब मुझे पता है कि अगर मैं इन तीनों त्रिभुज को लेता हूँ, एक त्रिभुज मैंने ये ले लिया, एक त्रिभुज मैंने ये ले लिया और एक त्रिभुज मैंने ये ले लिया, तो अगर मैं इन तीनों त्रिभुज का क्षेत्रफल देखूं तो क्या होगा, इन तीनों का त्रिभुज का क्षेत्रफल मिलके क्या होगा, पूरे बड़े वाले त्रिभुज के क्षेत्रफल के बराबर होगा। और आपको पता है ये है कौन सा, समबाहु त्रिभुज है, तो इसके सारी भुजाएं भी क्या होंगी, बराबर होंगी। तो ये भी ए होगी, ये भी ए होगी और ये भी क्या हो जाएगी आपकी ए हो जाएगी। अब अगर मैं इस छोटे वाले त्रिभुज को लेता हूं तो इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, आधार, और ये लंबवत दूरी है तो ये क्या हो जाएगी, इसके लिए ऊंचाई हो जाएगी। तो इसके लिए फॉर्मूला क्या लगेगा, 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। तो इन तीनों त्रिभुज का क्षेत्रफल जो है, जो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल होगा वो किसके बराबर हो जाएगा, त्रिभुज BOC प्लस त्रिभुज BOA और प्लस त्रिभुज AOC के क्षेत्रफल के बराबर हो जाएगा, तीनों का क्षेत्रफल। अब यहां से आप सीधा सीधा बता सकते हैं कि त्रिभुज BOC का क्षेत्रफल कितना होगा, BOC अगर मैं ये त्रिभुज ले रहा हूं तो 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, तो 1/2 आधार कितना है, A है, ऊंचाई कितनी है, 8√3 है। ऐसे ही आपका BOA अगर ये त्रिभुज आप लेते हैं तो कितना हो जाएगा, 1/2 आधार A है इसका, फिर से ऊंचाई कितनी है, 5√3। ऐसे ही आपका AOC अगर आप लेते हैं, ये वाला त्रिभुज अगर आप ले रहे हैं तो इसके लिए क्षेत्रफल कितना है, 1/2 गुणा आधार और गुणा ऊंचाई 3√3। अब ये तो हो गया आपका इन तीनों का क्षेत्रफल। यहाँ से आप क्या कॉमन ले सकते हैं, 1/2 सभी में है और A भी सभी में है, तो यहाँ से बचेगा क्या, 8√3 प्लस 5√3 और प्लस 3√3। अगर तीनों को मैं ऐड कर देता हूँ तो कितना हो जाएगा, 8 और 5 13 और 3 16, यानी कि यहाँ से आ गया आपका 16√3। अब ये क्षेत्रफल किसके बराबर है, त्रिभुज ABC के। आपको पता है ये समबाहु त्रिभुज है, तो इसका क्षेत्रफल आप डायरेक्ट फॉर्मूला है आपके पास, पता है आपको कि √3/4 A² इसका फॉर्मूला होता है। तो ये किसके बराबर हो जाएगा, √3/4 A² के। अब एक स्क्वायर से क्या हो जाएगा, A कैंसिल हो जाएगा, 2 से ये 2 हो जाएगा
और ये आपका √3 से ये √3 कैंसिल हो जाएगा, तो ये 2 कहाँ जाएगा यहाँ पे, तो a बराबर आ गया आपका 16 दूनी 32, यानी कि 32 सेंटीमीटर क्या आ गई आपकी भुजा आ गई यहाँ से इस त्रिभुज की। अब त्रिभुज की भुजा पता चल गई 32 है, तो परिमाप बहुत आसानी से बता सकते हैं। आपको पता चल गया कि परिमाप क्या होता है समबाहु त्रिभुज का, ये जितनी भुजाएं हैं इन तीनों का योग हो जाएगा आपका परिमाप। तो परिमाप आप यहाँ से बता सकते हैं बहुत इजीली, कितना हो जाएगा 3a, यानी कि 3 गुणा 32, 32 दिया 96 सेंटीमीटर। ये क्या हो जाएगा आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा समबाहु त्रिभुज का परिमाप। तो इस तरीके से जो है आपको सारे बेसिक्स पता होने चाहिए, क्लियर होने चाहिए कि किस तरीके से आप एग्जाम में क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो ये रहा दोस्तों आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर। इसमें आपसे पूछा गया है कि 12√2 सेंटीमीटर कर्ण वाले समकोण समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। ये आपसे बेसिक सा क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछ लिया गया, तो इसका सॉल्यूशन आप किस तरीके से करें। अब देखिए आपको दिया क्या है, समद्विबाहु त्रिभुज है और कैसा है, समकोण त्रिभुज है। तो आप किस तरीके से, अगर फिगर से आप समझते हैं तो ये समकोण त्रिभुज हो गया आपका। अब समद्विबाहु यानी कि 2 भुजाएं बराबर होंगी इसके। अब 2 भुजाएं कौन कौन सी बराबर होंगी, ये वाली और ये वाली, आपकी भुजा क्या हो जाएंगी बराबर, ABC अगर आपका त्रिभुज है। और आपको कर्ण दिया हुआ है 12√2, ये आपको सेंटीमीटर में दिया हुआ। अब इसका क्षेत्रफल किस तरीके से निकालेंगे, आपको पता है कि क्षेत्रफल एक तो क्या होगा इसका 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, यानी कि बेस इनटू हाइट, एक तो ये हो जाएगा। अब आपको यहाँ पे आधार चाहिएगा, या तो आप इसे आधार मान लो या ये, तो ये आपकी ऊंचाई हो जाएगी दूसरी वाली। अब ना तो आपको ये पता है ना ये पता है, तो आप क्षेत्रफल निकालेंगे कैसे। लेकिन आपको पता है कि ये समकोण त्रिभुज है, तो समकोण त्रिभुज है तो आपको पता है कि अगर आधार है इसका और ये इसका लंब है परपेंडिकुलर, तो आपको पता है पाइथागोरस थ्योरम लगा के आप यहाँ से इसका निकाल सकते हैं। और ये दोनों बराबर भी हैं आपके, तो आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा कर्ण का स्क्वायर। ये आप सभी को पाइथागोरस थ्योरम आप सभी जानते हैं। अब यहाँ पे मैं मान लेता हूँ ये भी x है आपका और ये भी x है, तो यहाँ से आ जाएगा x² प्लस x² बराबर 12√2 का स्क्वायर। और ये 12√2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 144 गुणा 2, यहाँ से ये हो गया 2x², ये 2 से 2 कैंसिल, तो x बराबर आ गया आपका √144 यानी कि 12, यानी कि x आ गया 12 सेंटीमीटर। यानी कि जो इसका आधार है, ये जो लंब है आपका, दोनों बराबर हैं, समद्विबाहु है, तो आपकी इसकी वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से, ये भी 12 है और ये भी कितना है 12 है। या आप सीधा सीधा पता कर सकते थे जब आपको पता है कि समकोण त्रिभुज है, तो समकोण त्रिभुज है अगर ये आपका रेशो 1 होता है और ये भी आपका 1 रेशो है, तो ये कितनी हो जाती है आपका कर्ण √2 हो जाता है, ये √2 रेशो हो जाता है। तो यहाँ से आप डायरेक्ट बता सकते थे कि सिंपल सा, अगर ये आपको कंसेप्ट पता है कि √2 की वैल्यू कितनी है 12√2 है, तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी √2 की वैल्यू 12√2 है, तो √2 से √2 1 की वैल्यू कितनी हो गई 12, यानी कि 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई 12, तो ये भी 12 हो जाएगी और ये भी आपकी 12 हो जाएगी। अब आप यहाँ से क्षेत्रफल निकाल सकते हैं बड़ी आसानी से। आपको x की वैल्यू पता लग गई, तो क्षेत्रफल कितना हो जाएगा 1/2, आधार भी 12 है और लंब भी 12 है, तो 12×6 72 वर्ग सेंटीमीटर। ये क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए देखते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो ये रहा दोस्तों आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर दिया है आपको कि एक समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई 7.5 सेंटीमीटर है, उसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई आपको दे दी गई। अब समबाहु त्रिभुज आप सभी जानते हैं कि जिसकी भुजाएं सारी की सारी क्या हों बराबर हों। तो फिगर में देखते हैं क्या क्या दिया है आपको। ये समबाहु त्रिभुज है, अगर ये भी A है, ये भी A है और ये भी A है, और इसकी ऊंचाई आपको दी है 7.5 सेंटीमीटर, तो इसका क्षेत्रफल आपको बताना है। त्रिभुज हो गया आपका ABC। आप सभी जानते हैं कि जो ऊंचाई होती है इसमें, ये क्या होता है परपेंडिकुलर हो गया आपका, और ये परपेंडिकुलर जो है भुजा होती है सामने वाली, इसको दो बराबर भागों में क्या करता है विभाजित करता है। तो मैं कह सकता हूँ ये वाला पार्ट क्या होगा इसके बराबर होगा। अब मैं मान लेता हूँ अगर ये x है और ये भी x है, तो टोटल कितनी हो जाएगी 2x हो जाएगी। अब ये 2x है, समबाहु त्रिभुज है, तो सारी भुजाएं क्या हो जाएंगी सब 2x के बराबर हो जाएंगे। ये भी 2x हो जाएगी और ये भी 2x, इसको a को आप हटा दीजिए।
तो मैंने एक्स एक्स मान दिया, ये 2x, ये भी 2x और ये भी क्या हो जाएगी आपकी 2x हो जाएगी। अब ये क्या है आपका परपेंडिकुलर है क्योंकि ऊंचाई है, लंब है ये आपका। तो अब यहाँ से ये क्या बन गया आपका, ये एक समकोण त्रिभुज बन गया। तो इस समकोण त्रिभुज में आप क्या लगा दीजिए, पाइथागोरस थ्योरम लगा दीजिए। यहाँ से आपको किसकी, x की वैल्यू यहाँ से आपको पता लग जाएगी और इसका क्षेत्रफल फिर बहुत आसानी से निकाल पाएंगे। अब अगर मैं इस त्रिभुज को लेता हूँ, अगर ये d ले लेते हैं तो त्रिभुज ADCB क्या लगेगी, पाइथागोरस थ्योरम, आधार का वर्ग और कर्ण का वर्ग बराबर किसके होगा, लंब के वर्ग बराबर कर्ण के वर्ग के होगा। तो आप कह सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 7.5 का स्क्वायर बराबर किसके हो जाएगा, 2x के होल स्क्वायर के। ये आपकी यहाँ से पाइथागोरस थ्योरम लगा दी। अब ये हो गया 4x स्क्वायर, ये हो गया x स्क्वायर, तो मैं इसको इधर लाऊंगा तो कितना बचेगा, ये 3x स्क्वायर बराबर 7.5 के स्क्वायर के। अब यहाँ से मैं x स्क्वायर लिखूँ तो मैं इसको नीचे ले आता हूँ, बटा 3 इसका वर्ग है। तो मैं अंडर रूट हटाऊँ, इसका अंडर रूट लूँगा तो कितना आ जाएगा, 7.5 बाहर आ जाएगा और नीचे कितना बचेगा, अंडर रूट 3। तो x की वैल्यू अभी यहाँ से मेरे पास क्या आ गई, x बराबर 7.5 अंडर रूट डिवाइड बाई अंडर रूट 3। ये यहाँ से x की वैल्यू आपकी आ गई। अब आपको पता है क्षेत्रफल क्या होगा, 1/2 आधार गुना ऊंचाई। तो क्षेत्रफल लिख लेते हैं, क्या हो जाएगा यहाँ से 1/2 आधार, आधार कितना है भाई 2x है, तो 2 इंटू एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी 7.5 बटे अंडर रूट 3। अब ऊंचाई कितनी है इसकी 7.5 है, हमें पता है, तो 7.5 भी आ गया आपका। अब ये 2 से तो ये 2 कैंसिल हो जाएगा। अब मैं क्या कर लेता हूँ, दोनों पॉइंट हटा के नीचे 100 लिख लेते हैं। अब 25 चौका 100 और 25 दिया 75, अंडर रूट 3 से ये अंडर रूट 3 बार कट जाएगा, तो कितना आ गया 75 अंडर रूट 3 और डिवाइड बाई 4 वर्ग सेंटीमीटर। और यही आपका इस क्वेश्चन का क्या था, आंसर था। तो इस तरीके से भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपको बहुत इजीली सॉल्व करना है क्वेश्चन को, जैसा आपको क्वेश्चन दिया गया है तो आपको प्रॉपर्टीज़ पता होनी चाहिए, तभी जो है आप क्वेश्चन को बड़ी आसानी से निकाल पाएंगे। तो सारी प्रॉपर्टीज़ आप याद रखिए। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये रहा दोस्तों आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर। पूछा है आपसे कि एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल 216 वर्ग सेंटीमीटर है तथा उसके एक विकर्ण की लंबाई 24 सेंटीमीटर है, तो उस समचतुर्भुज का परिमाप ज्ञात कीजिए। यानी कि वो जो समचतुर्भुज है उसके परिमाप ज्ञात करने के लिए आपको क्या चाहिएगा, उसकी भुजा चाहिएगा। समचतुर्भुज है तो चारों भुजाएं क्या होंगी, उसकी बराबर होंगी। अगर फिगर में आप देखना चाहते हो कि फिगर किस तरीके से होगा, अगर ये आपका एक समचतुर्भुज है, ये इसके क्या हो जाएंगे, दोनों विकर्ण हो जाएंगे। अगर ये भी ए है, ये भी ए, ये क्या है, इसकी भुजाएं हैं। इसमें से आपको दिया क्या क्या है, एक विकर्ण की लंबाई आपको दे दी गई है 24। अगर ये 24 है तो आप कह सकते हो कि ये 12 होगी और ये भी 12 होगी, क्योंकि समचतुर्भुज के विकर्ण क्या होते हैं, दोनों एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, यानी कि बराबर भागों में विभाजित करते हैं। अब ये 12 हो गया। इसका क्षेत्रफल भी आपको दिया गया है कितना, 216। अगर समचतुर्भुज के क्षेत्रफल की बात करें तो आप सभी को पता है फॉर्मूला क्या होगा कि क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुणा d1 इंटू d2, यानी कि d1 क्या है यहाँ पे एक विकर्ण है और d2 क्या है दूसरा विकर्ण है। एक विकर्ण की आपको दी गई है लंबाई कितनी है 24, तो ये किसके बराबर है 216 के। तो आप यहाँ से कह सकते हैं कि 24 गुना d2 और गुणा 1/2, 2 से इसे काटेंगे आपका आ जाएगा 12 और 12 से इसे काटते हैं 12 एकम 12, बच गया आपका 9, 12 अट्ठे 96, यानी कि d2 कितना आ गया आपका 18 आ गया। अब जैसे ही आपका d2 18 आया, यानी कि दूसरा जो विकर्ण है आपका उसकी लंबाई आपको पता चल गई 18 है, तो अब आप कह सकते हैं कि ये भाई अगर पूरा का पूरा 18 है तो ये 9 होगा और ये भी क्या होगा 9 होगा। अब यहाँ से आपको क्या करना है, भुजा निकालनी है कि भुजा ए कितनी होगी। आपको पता है समचतुर्भुज के जो विकर्ण होते हैं एक दूसरे को कितने पे 90 डिग्री पे काटते हैं। अब जब 90 डिग्री पे काटते हैं तो ये कोण कितना हो गया 90 डिग्री, तो ये जो आपका त्रिभुज बनेगा ये कैसा है आपका समकोण त्रिभुज हो जाएगा। अगर समकोण त्रिभुज है तो आप पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं, ए स्क्वायर बराबर क्या होगा, ये आपका हो गया आधार, ये हो गया लंब, तो 12 का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर, तो आप यहाँ से कह सकते हैं 144 और ये हो जाएगा 9 9 81। इन दोनों को ऐड कर लीजिए, कितना हो जाएगा 4 और 1 5, 8 4 12 का 2 और 2 225, यानी कि कितना आ गया
15। या आप सीधा डायरेक्ट कह सकते थे, अगर आपको ट्रिपलेट याद हैं तो अगर ये 12 है और ये 9 है तो ये कितनी हो जाएगी आपकी 15 हो जाएगी। अगर ट्रिपलेट याद रहते हैं आपके तो बहुत अच्छी बात है, आपको कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सीधा सीधा आप जैसे ही आपके पास साइड की वैल्यू आ जाती है वैसे ही आप बता सकते हैं कि आपकी जो भुजा है वो कितने सेंटीमीटर की होगी। तो आपको पता चल गया ए बराबर कितना आ गया 15 सेंटीमीटर। अब 15 सेंटीमीटर अगर भुजा है तो परिमाप कितना हो जाएगा 4a यानी कि 4a 4 गुणा a, ये क्या हो गया आपका परिमाप। तो कितना हो गया 4 गुणा a की वैल्यू आई 15, 15 चौक 60, तो 60 सेंटीमीटर क्या हो जाएगा आपका इस समचतुर्भुज का परिमाप हो जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं, इस तरीके से आपको क्वेश्चन पूछा जाता है, तो बहुत इजीली आप ऐसे क्वेश्चन का सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को। ये रहा दोस्तों आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। आपके स्क्रीन के ऊपर पूछा गया आपसे कि एक समांतर चतुर्भुज की भुजाएं 15 सेंटीमीटर तथा 7 सेंटीमीटर हैं। यदि उसके एक विकर्ण की लंबाई 12 सेंटीमीटर है तो उसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए कितना होगा। तो ऐसे क्वेश्चन अगर एग्जाम में आपके आते हैं तो आपकी अप्रोच क्या होनी चाहिए। समांतर चतुर्भुज आपको पता है जिसकी दो भुजाएं आमने सामने की समांतर होंगी, तो ये आपको दिया गया समांतर और इसकी भुजाएं कितनी हैं, अगर ये 15 है तो ये 7 है, और इसका एक विकर्ण आपको दे दिया गया है, कितना है इसका 20 है। अब आपको पता है इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, या तो आपको यहाँ पे लंबवत दूरी पता होती या ऊंचाई पता होती तो आप बहुत इजीली निकाल सकते थे कि आधार गुणा ऊंचाई इसका क्षेत्रफल हो जाता। अब आपको यहाँ विकर्ण दिया गया है तो विकर्ण से कैसे निकालेंगे, आपको पता है कि विकर्ण क्या है, इसको दो बराबर त्रिभुजों में विभाजित करता है। तो एक त्रिभुज ये हो गया और एक त्रिभुज ये हो गया, तो दोनों त्रिभुजों का अगर क्षेत्रफल मुझे पता चल जाए, क्योंकि दोनों बराबर हैं तो किसी एक का भी मुझे पता चल जाए तो यहाँ से आपका क्षेत्रफल आ जाएगा समांतर चतुर्भुज का। तो अब ये आपका त्रिभुज है, इसके लिए भुजाएं क्या हो जाएंगी 15, 7 और 20। तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल आप बहुत आसानी से लगा सकते हैं हीरोन्स फॉर्मूले से। तो हीरोन्स फॉर्मूला क्या कहता है, आपको परिमाप निकालना पड़ेगा। S बराबर क्या होता है, भुजा कितनी है 15, 7 और आपकी 20, कितना हो जाएगा 15 + 7 + 20 बटे 2, ये क्या हो गया आपका अर्ध परिमाप। तो 15 और 7 हो गया 22 और 20 हो गया आपका 42, 2 से करेंगे तो कितना आ गया 21, यानी कि अर्ध परिमाप जो आया आपका S उसकी वैल्यू कितनी आ गई है 21। अब सीधा सीधा क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगा लीजिए। हीरोन्स फॉर्मूला जो होता है क्या होता है भाई, आप सभी को पता है √S × S-A, S-B और S-C। तो यहाँ वैल्यू लिख लीजिए, S आया है 21, तो 21 में से कितना माइनस करेंगे, एक 15 माइनस कर लीजिए तो कितना आ जाएगा 6, और 21 में से 7 अगर माइनस करते हैं तो कितना आ जाएगा आपका 14, और 21 में से आप 20 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 1, ये हो जाएगा आपका √। अब यहाँ से क्या क्या चीज़ बाहर आ सकती है, ये तो है आपका 7 × 21, ये है 3 दूनी 6 और ये है 7 दूनी 14। अब इसमें से 2 7 हैं तो एक बाहर आ जाएगा, 2 3 है, एक 3 भी बाहर आ जाएगा और एक 2 भी बाहर आ जाएगा। तो 7 × 21 दूनी 42, ये क्या हो गया आपका इसका क्षेत्रफल हो गया एक त्रिभुज का। अगर एक त्रिभुज का क्षेत्रफल आपको पता लग गया कि भाई 42 है, 42 वर्ग सेंटीमीटर, तो आपको पता है ये दोनों क्या हैं बराबर हैं। सॉरी भाई, तो ये दोनों क्या हैं आपके बराबर हैं। अगर दोनों बराबर हैं त्रिभुज तो टोटल क्षेत्रफल क्या हो जाएगा 42 की 2 में गुणा कर लीजिए, क्योंकि 2 त्रिभुज हैं आपके, तो कितना हो गया 84। तो 84 वर्ग सेंटीमीटर क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे इस समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल हो जाएगा। तो इस तरीके से जो है आपको क्वेश्चन बहुत इजीली सॉल्व करना है, बस प्रोसेस आपको पता होना चाहिए कैसे आपको एग्जाम में सॉल्व करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को। ये रहा दोस्तों आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, आपकी स्क्रीन के ऊपर दिया है। एक समलंब चतुर्भुज की समांतर भुजाओं की लंबाई का अनुपात 3:2 है। समांतर भुजाओं के बीच की न्यूनतम दूरी 30 सेंटीमीटर है तथा समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल भी आपको दिया है 750 वर्ग सेंटीमीटर। तो समांतर भुजाओं की लंबाई का योग ज्ञात कीजिए कितना होगा। देखिए क्वेश्चन बहुत इजी सा है, अगर आप प्रोसेस से चलते हैं तो बहुत इजी क्वेश्चन है। अगर फिगर से समझाऊं मैं आपको क्या दे क्या रहा है क्वेश्चन में, तो ये आपका क्या है एक समलंब चतुर्भुज है। इसकी तो 2 समांतर भुजाएं हैं, इनकी लंबाई का अनुपात 3:2 है। तो मैं मान लेता हूँ कि ये 3x होगी और ये कितनी हो जाएगी 2x होगी, जब 3:2 मुझे दिया है। अब इनके बीच की न्यूनतम दूरी भी आपको दी है 30, तो न्यूनतम दूरी क्या होगी इन दोनों के बीच की लंबवत दूरी।
30 सेंटीमीटर तथा समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल भी दिया है 750। इसका क्षेत्रफल है 750। तो आपको बताना है समांतर भुजाओं की लंबाई का योग। अब आपको पता है क्षेत्रफल दिया है तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए क्या होगा। तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है इसका, 1/2 गुणा समांतर भुजाओं का योग। तो 3x प्लस 2x आपका यहाँ से योग हो जाएगा, तो मैं कह सकता हूँ कि 5x हो जाएगा। अब गुणा इनके बीच की न्यूनतम दूरी या लंबवत दूरी जो भी आपको दी गई है क्वेश्चन में कितनी है आपकी, 30 है। तो गुणा 30 बराबर किसके हो जाएगा, ये 750, क्योंकि आपको क्षेत्रफल दिया है। तो 1 0 से 1 0 कटेगी, 5 3 15, 15 से 15 पंजे 75 और 2 इधर जाएगा तो x बराबर कितना आ गया आपका 10। यानी कि x की वैल्यू आपके पास आ गई है 10। और आपसे क्वेश्चन में पूछा है समांतर भुजाओं की लंबाई का योग। तो लंबाई का योग कितना हो जाएगा, 3x ये है और 2x ये है। तो लंबाई का योग कितना हो गया आपका, 3x प्लस 2x बराबर 5x, यानी कि 5 गुणा 10 बराबर 50 सेंटीमीटर। ये आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो देखिए अगर प्रोसेस से चलते हैं तो मेंटली भी आप ऐसे क्वेश्चंस को बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं। आपको बस थोड़ी सी कैलकुलेशन यहीं पे करने की ज़रूरत पड़ेगी, अदरवाइज आप बहुत इजीली ऐसे क्वेश्चन निकाल पाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये रहा दोस्तों आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। आपकी स्क्रीन के ऊपर दिया है कि ये घनाभ की भुजाओं के बीच अनुपात 2:3:4 है। यदि इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 468 वर्ग सेंटीमीटर है तो घनाभ का आयतन क्या होगा, ये आपसे पूछा गया। तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन, बेसिक सा क्या है, क्योंकि आपको बस फॉर्मूला पता होना चाहिए जो आपसे क्वेश्चन में दिया गया है और जो पूछा गया। अगर उसका फॉर्मूला आपको पता है तो बहुत ईजिली आप ऐसे क्वेश्चन निकाल लेंगे। अब देखिए आपको भुजाओं का अनुपात दिया है, कितना है, 2:3:4। तो मैं कह सकता हूँ एक भुजा होगी 2x, एक होगी 3x, एक होगी 4x। और कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको दिया गया 468। तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको पता है क्या होता है, पृष्ठीय क्षेत्रफल कुल, यानी कि संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 × LB + BH + HL होता है। तो ये आपको यहाँ पे लंबाई, ये चौड़ाई, ये ऊंचाई आपको दी गई है, तो आप मल्टीप्लाई कर लीजिए। 2 गुणा कितना हो जाएगा, LB 2 × 6x² + 3 × 12x² + 4 × 8x²। यह आपको दिया गया क्वेश्चन में कितना है भाई, 468 वर्ग सेंटीमीटर के बराबर यहाँ पे आपको पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया है। अब 2 से इसे काट लेते हैं, 2 दूनी 4, 2 3 6, 2 चौक 8। अब 12 और 8 20 और 6 26, x² बराबर 234। तो 13 से काट लीजिए, 13 कम 13 बच गया 10, ये हो गया 104, 13 8 104। यहाँ पे बचेगा 2, 2 से फिर काट लीजिए 9, यानी कि x² बराबर आ गया 9, यानी कि x बराबर आपके पास आ गया 3, यानी कि x की वैल्यू आ गई आपके पास 3। अगर x की वैल्यू 3 है, आपसे पूछा है घनाभ का आयतन क्या होगा। तो आयतन आप सभी जानते हैं, लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई क्या होता है, घनाभ का आयतन। तो लंबाई और चौड़ाई और ऊंचाई हमारे पास कितनी है, 2 3 और 4। तो इनकी गुणा कर लीजिए, 2 × 6 और 6 चौक 24, 24x³ क्या हो जाएगा आपका, इसका आयतन हो जाएगा। अगर आयतन 24x³ है तो 24 गुणा x की वैल्यू 3 है तो 3 का क्यूब कितना हो जाएगा भाई, 27। इसकी गुणा कर लीजिए, कितना हो जाएगा, 24 और 27 की गुणा कर लीजिए, 7 चौक 28 हासिल 2, 7 दूनी 14 और 4 दूनी 8, 14 और 8 22 और 2 24 का 4 हासिल 2, 2 दूनी 4 और 2 6, 648 घन सेंटीमीटर। ये क्या हो जाएगा आपका, इसका घनाभ का आयतन हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं अपने एग्जाम में। बस फॉर्मूला अगर आपको पता है तो बहुत इजीली आप ऐसे क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो ये रहा दोस्तों आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। आपकी स्क्रीन के ऊपर दिया है कि लकड़ी के एक बक्से का बाहरी आयाम कितना है, 20 सेंटीमीटर गुणा 10 सेंटीमीटर गुणा 12 सेंटीमीटर। यदि लकड़ी की मोटाई 1 सेंटीमीटर है तो बक्से को बनाने में लगी लकड़ी का आयतन आपको ज्ञात करना है क्या होगा। अब बक्से को बनाने में लगी लकड़ी का आयतन आपको ज्ञात करना है। तो आपको पता है कि बक्सा अगर आपके पास है, कुछ ऐसा बक्सा होगा, इसमें जो लकड़ी लगी हुई है आपकी, ये क्या है, ये 1 सेंटीमीटर मोटी है, ये 1 सेंटीमीटर मोटी है। और आपको इसके बाहरी आयाम दिए गए, यानी कि बाहर का जो लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई है वो दिया गया है। कितना कितना है, अगर बाहर की लंबाई इसकी 20 है,
चौड़ाई इसकी 10 है और जो ऊंचाई होगी इसकी वो कितनी है आपकी, वो 12 दी गई है। तो आपको पता है कि अगर लकड़ी 1 सेंटीमीटर मोटी है तो अगर मैं अंदर के आयाम देखूंगा तो अंदर के आयाम कैसे होंगे भाई, 1 सेंटीमीटर यहाँ से कम होगा, 1 सेंटीमीटर यहाँ से कम होगा, तो लंबाई कितनी कम हो जाएगी, टोटल 2 सेंटीमीटर कम। यानी कि अंदर की जो लंबाई होगी, अंदर का आयाम, वो कितना हो जाएगा 18। ऐसे ही चौड़ाई की अगर बात करूंगा तो ये भी कितना 2 सेंटीमीटर कम होगी, तो ये 10 की जगह कितनी हो जाएगी आपकी 8 हो जाएगी। और ऊंचाई की बात करेंगे तो 12 की जगह कितनी हो जाएगी 10 हो जाएगी। अब आपको लकड़ी का क्षेत्रफल, लकड़ी का आयतन बताना है, कितनी है बनाने में लगी लकड़ी का आयतन। तो आपको पता है कि बाहर वाले आयाम में से मैं अंदर वाला आयाम अगर माइनस करूंगा तो मुझे लकड़ी का आयतन पता लग जाएगा कितना है। तो बाहरी आयाम माइनस आंतरिक आयाम, ये क्या हो जाएगा लकड़ी का आयतन। अब बाहरी आयाम देख लीजिए क्या था, 20 गुणा 10 गुणा 12 था। और आंतरिक आयाम क्या हो गया, लंबाई 2 कम हो गई थी तो 18 गुणा 10 की जगह अब 8 और 12 की जगह 10। तो यहाँ से कर लीजिए 12 दूनी 24 और 2 जीरो आ जाएंगे, 18 अट्ठे 144 और 1 जीरो आ जाएगी। अब इसे आप माइनस कर लीजिए, कितना हो जाएगा 0, 10 में से 4 गए 6, 3, 13 में से 4 गए 9 और यहाँ पे 960 घन सेंटीमीटर है, मीटर है, सेंटीमीटर है भाई, 960 घन सेंटीमीटर क्या हो जाएगा। आपको जो लकड़ी लगी है इसमें, इसका आयतन यहाँ से पता लग गया, कितना आया है 960। तो इस तरीके से बस डायरेक्ट जो है मेंटली कैलकुलेशन करनी सीखिए कि कैसे जो है अब डायरेक्ट बस एग्जाम में आपको इतनी सी बात लिखनी है कि डायरेक्ट एग्जाम में यहाँ से आपका इस क्वेश्चन का आंसर आ जाए। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो ये रहा दोस्तों आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, आपकी स्क्रीन के ऊपर दिया है आपको कि यदि एक घन के विकर्ण की लंबाई 6 सेंटीमीटर है तो उसका आयतन सेंटीमीटर में क्या होगा। अब आपको उसका आयतन निकालना क्या होगा। अब घन का विकर्ण आपको पता है फॉर्मूला क्या होता है, या आपको फॉर्मूला भी याद नहीं है तो मैं बता दूं कि आपका जो घनाभ का आयतन होता है कितना होता है, L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर होता है। ये आपका घनाभ का विकर्ण होता है। आपको पता है कि घन में क्या हो जाएगा, ये आपके तीनों बराबर हो जाएंगे, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई। तो यहाँ से आप कह सकते हो 3a स्क्वायर का अंडर रूट, या आप कह सकते हो a अंडर रूट 3 क्या होता है, आपका घन का विकर्ण होता है। अब घन का विकर्ण a अंडर रूट 3 है, इसकी वैल्यू आपको क्वेश्चन में दी गई है कितनी, 6 सेंटीमीटर है। तो ये 6 हो गया, तो a यहाँ से कितनी आ जाएगी 6 बटा अंडर रूट 3, तो कितनी आ जाएगी 2 अंडर रूट 3। यानी कि a की वैल्यू भुजा पता चल गई आपको, घन की भुजा कितनी है 2 अंडर रूट 3 है। अब जैसे 2 अंडर रूट 3 पता चली, अब आपको आयतन निकालना है कितना होगा। तो भुजा का क्यूब क्या होगा आपका आयतन हो जाएगा a क्यूब, यानी कि 2 अंडर रूट 3 और इसका हो जाएगा आपका क्यूब। तो 2 का क्यूब करेंगे तो कितना आ जाएगा, क्यूब है तो 2 का क्यूब करेंगे 8, 3 का क्यूब करेंगे तो कितना आएगा 3 अंडर रूट 3, तो कितना आ गया 8 दिया 24 अंडर रूट 3। ये आपका क्या हो जाएगा, इस घन का आयतन हो जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो ये रहा दोस्तों आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर। इसमें दिया गया है कि 20 सेंटीमीटर व्यास वाले एक कुएं को 14 मीटर की गहराई तक खोदा जाता है और इससे निकाली गई मिट्टी को उसके चारों ओर 5 मीटर की चौड़ाई तक फैलाकर एक चबूतरा बनाया जाता है। इस चबूतरे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। यानी कि चबूतरा बना है, इसकी ऊंचाई आपसे पूछी गई है। देखिए ऐसे क्वेश्चंस में क्या होता है, जब भी एग्जाम में पूछा जाता है, इसमें जो मिट्टी निकाली जाती है कुएं से खोदकर, तो जो उसका आयतन होगा वो जो चबूतरा बनाया है उसके आयतन के बराबर हो जाती है। तो बस आपको इसमें आयतन को बराबर करना होता है और कुछ नहीं, और आपका आंसर आपके सामने होता है। तो देखिए अगर फिगर से बताओ भाई कुआं किस आकार का होगा, आपका बेलनाकार आकार का होगा। अगर कुआं बेलनाकार आकार का है तो कितनी गहराई तक खोदा गया है 14 मीटर तक। तो यानी कि इसकी जो एच है, गहराई या ऊंचाई कह लीजिए, कितनी है 14 मीटर है। और त्रिज्या कितनी हो जाएगी इसकी, 20 मीटर व्यास है तो 10 मीटर आपकी त्रिज्या हो जाएगी। और इसके चारों ओर क्या बनाया इसने, 5 मीटर चौड़ा चबूतरा बनाया है। तो अब आपका ये जो निकाली गई मिट्टी का आयतन है ये इस चबूतरे के आयतन के बराबर हो जाएगा। अब ये चबूतरा जो इन्होंने बनाया है ये भी क्या है, एक बेलनाकार आकार का होगा, लेकिन ये कैसा होगा, खोखला बेलन होगा, क्योंकि बीच में कुआं है और बाहर इसके चारों ओर मिट्टी डाली गई है। तो अब देखिए
ये अगर मैं मिट्टी का आयतन निकालूं कितना होगा, मिट्टी का आयतन कितना हो जाएगा, मिट्टी का आयतन आप कह सकते हैं कि भाई बेलन है तो बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच होगा। तो यहाँ से कह सकते हो पाई इंटू आर कितना है 10 है तो 100 गुणा एच कितनी गहराई है 14। तो ये हो गया आपका निकाली गई मिट्टी का आयतन। अब ये तो हो गया मिट्टी का आयतन। अब आपको इस चबूतरे का आयतन पता करना है। तो चबूतरे का आयतन क्या होगा, अब ये इसके लिए क्या हो जाएगा, केंद्र हो जाएगा। और यहाँ से अगर बाहर वाले का देखोगे तो रेडियस कितनी है, त्रिज्या 15, और अंदर वाले की रेडियस कितनी हो जाएगी 10। तो ये क्या है, एक तरीके से खोखला बेलन है आपका। तो खोखले बेलन का आयतन तो यही रहेगा। बस खोखले बेलन के लिए आपका फॉर्मूला क्या होगा, ये बदल जाएगा। क्या हो जाएगा इसमें आपका, ये हो जाएगा आपका पाई r1 स्क्वायर माइनस r2 स्क्वायर और इंटू एच। ये हो जाएगा आपका चबूतरे का आयतन। तो चबूतरे का आयतन हो गया पाई एज इट इज। r1 कितना हो जाएगा, बड़ी वाली कितनी है 15 का स्क्वायर माइनस 10 का स्क्वायर गुणा h मुझे निकालनी है क्योंकि ऊंचाई जो है आपसे चबूतरे की क्वेश्चन में पूछी गई है। अब यहाँ से दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो मैं इसके बराबर रख लेता हूँ पाई गुणा 100 गुणा 14। अब यहाँ से पाई से तो पाई कैंसिल हो जाएगा और ये कितना आ जाएगा 225 माइनस 10 का स्क्वायर कितना आ जाएगा भाई 100। तो ये हो गया 125 गुणा एच बराबर 100 गुणा 14। तो 25 पंजे 125, 25 चौका 100, तो 14 चौक 56। तो h बराबर आ गया 56/5 यानी कि 11.2। 11 पंजे 55, एक बचेगा 10 यानी कि 0.2। तो ये क्या आ गया, चबूतरे की ऊंचाई आ गई। तो बस ऐसे क्वेश्चन में आपको कुछ नहीं, आयतन बराबर करना होता है और आपका आंसर जो है आपके सामने होगा कुछ ही सेकेंड्स में। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो ये रहा दोस्तों आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। आपकी स्क्रीन के ऊपर दिया है आपको कि 12 सेंटीमीटर व्यास वाले शीशे के एक ठोस गोले को पिघलाकर 3 छोटे आकार के गोले बनाए जाते हैं। तीनों छोटे आकार के गोले के त्रिज्याओं का अनुपात जो है आपको दिया गया है 3:4:5 है। तो सबसे बड़े गोले की त्रिज्या ज्ञात कीजिए, आपसे क्वेश्चन पूछा गया। तो ऐसे केस में आपको पता है, अगर ऐसा क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है तो जब भी आप पिघलाकर किसी चीज़ को बनाते हैं तो उनका आयतन क्या होता है, बराबर हो जाता है। तो जो बड़ा गोला है शीशे का, उसे पिघला के जो 3 छोटे गोले आपने बनाए उन तीनों को मिलाकर आयतन किसके बराबर होगा, बड़े वाले गोले के आयतन के बराबर होगा। तो सीधा लिखते हैं कि बड़े वाले गोले का आयतन क्या होगा, बड़े गोले का आयतन कितना हो जाएगा 4/3 पाई r क्यूब। तो पाई r क्यूब, r कितना हो जाएगा भाई, गोले का व्यास कितना दिया है 12, तो त्रिज्या हो जाएगी 6, तो 6 क्यूब। ये हो गया आपका किसका, बड़े गोले का आयतन। अब इन तीनों गोलों का मुझे आयतन निकालना पड़ेगा क्योंकि वही आयतन क्या होगा, उस बड़े गोले आयतन के बराबर होगा। तो तीनों का आयतन निकालते हैं। तीनों छोटे गोलों का आयतन कितना हो जाएगा 4/3 पाई, सब में कॉमन होगा। अब r1 का क्यूब, r1 का क्यूब क्या है, r1 कितनी हो जाएगी यहाँ से 3:4:5 है, 3:4:5 है। तो मैं कह सकता हूँ कि एक की 3x, एक की 4x और एक की 5x हो जाएगी त्रिज्या। तो यहाँ जाएगा 3x का क्यूब प्लस 4x का क्यूब और प्लस 5x का क्यूब, क्योंकि ये 4/3 पाई तो क्या होगा, तीनों में से कॉमन आ जाएगा। ये हो गया आपका तीनों गोलों का आयतन। तो ये किसके बराबर हो जाएगा, अब पहले से थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। 4/3 पाई, तो 3 का क्यूब 27x क्यूब प्लस 4 चौक 16 चौक 64x क्यूब प्लस 125x क्यूब। इसे जोड़ लीजिए, कितना आ जाएगा 5 4 9 7 16 का 6 हासिल 1, 6 और 2 8 और 1 9 और 1 6 और 2 8 और 2 10 और 11 का 1 हासिल 1 216x क्यूब 4/3 पाई गुणा, और ये किसके बराबर हो जाएगा, अब लिख लेते हैं बड़े गोले का आयतन गुणा पाई गुणा 6 का क्यूब। 6 का क्यूब कितना हो जाएगा भाई 216। तो यहाँ से आपका आ गया 4/3 पाई से 4/3 पाई आपका कैंसिल हो जाएगा, 216 से 216 कैंसिल हो गया, x क्यूब बराबर आ गया 1। तो x बराबर क्या आ गया, अंडर क्यूब रूट ऑफ 1।
तो क्यूब रूट एक का मतलब 1, यानी कि x की वैल्यू आपको पता चल गई 1 है। अगर x की वैल्यू यहाँ पे आपको पता लग गई 1 है तो आपको बताना था बड़े गोले के त्रिज्या। तो सबसे बड़े गोला, इन तीनों में से सबसे बड़े गोले की त्रिज्या आपको बतानी थी। तो इसकी कितनी है, 5x थी, तो 5x कितनी हो जाएगी, 5 सेंटीमीटर। ये इस क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से अगर क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं तो उनके आयतन को बराबर करके आप अपने आंसर को निकाल सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये रहा दोस्तों आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। आपकी स्क्रीन के ऊपर दिया गया है कि एक पिरामिड के वर्गाकार आधार के विकर्ण की लंबाई 24√2 सेंटीमीटर है। यदि पिरामिड का आयतन 1728 घन सेंटीमीटर है तो पिरामिड की ऊंचाई ज्ञात कीजिए कितनी होगी। तो देखिए क्वेश्चन बहुत आपका बिल्कुल बेसिक सही है, बस आपको ध्यान रखना है कि आयतन कितना होता है पिरामिड का, बस फॉर्मूला आपको पता होने चाहिए क्या होगा। अब देखिए सीधी सी बात करते हैं कि वर्गाकार आधार है। यदि वर्गाकार आधार है आपका, तो ये आपका इस तरीके से कुछ पिरामिड बन जाएगा, ये इसका वर्गाकार आधार हो जाएगा। इसका विकर्ण आपको दिया है कितना, 24√2। वर्गाकार आधार है तो इसकी भुजाएं क्या हो जाएंगी, बराबर हो जाएंगी, ए और ये भी ए। आपको पता है कि वर्ग का विकर्ण जो होता है वो कितना होता है, √2a होता है। डायरेक्ट याद रखनी है चीज़ें। ये किसके बराबर है, 24√2 के। तो a की वैल्यू यहाँ से आपको पता लग जाएगी कितनी आ गई, 24। जब a की वैल्यू आपको मिल गई है 24, तो आपको पता है पिरामिड का आयतन कितना होता है, मैंने आपको बताया था। आयतन हो जाएगा आपका, आयतन पिरामिड कितना, 1/3 गुणा आधार का क्षेत्रफल और गुणा ऊंचाई। अब आपको ऊंचाई यहाँ पे निकालनी है कितनी होगी, क्योंकि आयतन आपको दिया गया है। तो आयतन कितने के बराबर है, 1728 के। अब 1/3 आधार का क्षेत्रफल, भाई आधार में क्या है आपका, वर्ग है, और वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, a² होता है, और a आपके पास है 24, तो 24 गुणा 24 और गुणा ऊंचाई आपको निकालनी है, मान लिया h है, तो ये किसके बराबर है, 1728 के। तो 3 से काटते हैं, 3 8 24, 8 से इसे काट लीजिए, 8 दूनी 16, 12, 8 एकम 8, 4 48, 8 6 48। अब 16, 6 से काट लेते हैं, 6 चौक 24, 6 से 6 3 18, 3 36, 6 6 36, 4 से 4 9 36, यानी कि h बराबर आ गई आपकी 9। ये क्या है, 9 सेंटीमीटर में है भाई, क्योंकि डायमेंशन आपकी जो है वो सेंटीमीटर में दी गई है। तो इस पिरामिड की जो ऊंचाई आ गई है वो कितनी आ गई है, 9 सेंटीमीटर। बस आपको यहाँ पे जो आयतन है, आयतन का फॉर्मूला लिखना था और आपका आंसर आपके सामने था। तो चलिए दोस्तों आज के सेशन को यहीं पे समाप्त करते हैं। उम्मीद करता हूँ दोस्तों जितने क्वेश्चन आपको मैंने आज के सेशन में समझाए बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे, और उम्मीद करता हूँ कि आप इसी तरीके से अपने एग्ज़ाम की तैयारी में लगेंगे और आप एग्ज़ाम में बहुत अच्छे मार्क्स से अपने एग्ज़ाम को पास करेंगे। अगर दोस्तों ये वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें। और दोस्तों अगर आपने अब तक हमारे चैनल पेंडुलम मीडिया को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन के बटन को दबाएं ताकि आपको आगे आने वाली नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों अब मिलते हैं हम अपनी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, देखते हैं आपके लिए कौन सा टॉपिक लेके आते हैं। थैंक यू दोस्तों।